जय मसीह की भाई और बहनों, और मैं वेलकम करती हूँ आपका हमारे चैनल में। और आपने सब्सक्राइब किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज हम सीखेंगे अनंत जीवन के बारे में, तो ध्यान से सुनना और आशीषित होना। यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हम सब जानते हैं कि यीशु आए और हमारे पापों के लिए मर गए। हम सब जानते हैं कि यीशु आए और हमारे पापों के लिए मर गए ताकि हम नष्ट न हो। पर हमें यह भी जानना है कि यीशु आए एक मकसद के साथ। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ। वो वजह क्या थी, वो उद्देश्य क्या था? तो इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु इस धरती पे आए और उसके आने का और हमारे लिए मरने का उद्देश्य यह था कि हम अनंत जीवन पा सके। आमीन। हमारे पाप जो थे एक बाधा बन गए थे। बाधा मतलब एक रुकावट। हमारे पाप एक बाधा थे जो हमारे और हमारे अनंत जीवन के बीच में खड़े थे। परमेश्वर मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहता था, पर मनुष्य के पाप एक बाधा बन के बीच में खड़े थे। तो यह बात सच है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरे, और यह भी सच है कि यदि यीशु पे हम विश्वास करेंगे तो हम नष्ट नहीं होंगे। लेकिन सुसमाचार में इससे भी अधिक कुछ है। तो आज हम देखेंगे कि सुसमाचार का संदेश क्या कहता है, अनंत जीवन के बारे में कहता है। सुसमाचार का संदेश यह है कि परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आमीन। तो अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यही होता है कि हम पिता और यीशु मसीह को जान ले। यूहन्ना का 17 का 3 वचन कहता है कि अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। तो अनंत जीवन यही है कि हम पिता और यीशु मसीह को जानना है। आमीन। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अनंत जीवन का अर्थ सदैव जीवित रहना होता है, हमेशा के लिए जीवित रहना। पर हर एक व्यक्ति चाहे हो विश्वासी हो या अविश्वासी, हर एक व्यक्ति सदैव जीवित रहता है। यह सोचना गलत है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो कब्र में उसका शरीर जो होता है वो सड़ जाता है, पर आत्मा और उसका प्राण परमेश्वर के पास वापस जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भी पृथ्वी पर रहा है, जब वो मर जाता है उसका आत्मा और प्राण जीवित रहता है, परमेश्वर के पास वापस जाता है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि अनंत जीवन का अर्थ सदैव जीवित रहना है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि अनंत जीवन हमेशा के लिए स्वर्ग में या नरक में रहना है। अगर उद्धार पाए हैं तो स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेंगे, अगर उद्धार नहीं पाए तो वो नरक में हमेशा के लिए रहेंगे। पर यह अनंत जीवन का अर्थ नहीं होता है। अनंत जीवन का अर्थ वही है जो यीशु ने यूहन्ना के 17 और उसके 3 वचन में कहा था।
परमेश्वर और यीशु को जानना। जानना यह शब्द हम बहुत बार वचनों में पढ़ते हैं और वचनों में इस शब्द का उपयोग किया है एक व्यक्तिगत या अंतरंग संबंध का वर्णन करने के लिए। मतलब एक इंटीमेट रिलेशनशिप विद समवन, इंग्लिश में उसे इंटीमेसी कहते हैं, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप, जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है, एक पति और पत्नी के बीच में होता है। जैसे कि उत्पत्ति में लिखा है कि आदम ने हवा को जाना और केन और आबेल को जन्म दिया। तो जानना यह शब्द एक व्यक्तिगत, एक अंतरंग संबंध को दिखाता है। हमारे उद्धार का उद्देश्य यही है, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध को रखे। तो हमारे उद्धार का उद्देश्य हमेशा के लिए स्वर्ग में रहना यह नहीं है। उद्देश्य सिर्फ अनंत जीवन है और हमने अनंत जीवन का अर्थ यूहन्ना के 17 और उसके 3 वचन में देख लिया है। बहुत से लोग जिन्होंने अपने पापों के लिए परमेश्वर को पुकारा, पर परमेश्वर के साथ उन्होंने व्यक्तिगत संबंध को नहीं रखा। उनका उद्धार तो हो गया, पर उस उद्धार का जो उद्देश्य था, जो मूल कारण था, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, उसको नहीं रखा। इसलिए हमें लोगों को उस उद्धार का उद्देश्य समझाना है। हमें सुसमाचार का अपमान नहीं करना है। उद्धार का उद्देश्य जब हम लोगों को नहीं समझाते कि परमेश्वर आपके साथ व्यक्तिगत संबंध चाहता है, तो हम उस सुसमाचार का अपमान करते हैं। बहुत से लोग हैं इस पृथ्वी पे जो जी रहे हैं, पर एक नरक की जिंदगी जी रहे हैं। उदास है लोग, गरीबी में है, मतलब बहुत चोट है उनके हृदयों में, असफल विवाह हो रहे हैं और डिप्रेशन में है लोग, लड़ाई झगड़े चालू है, दिन ब दिन जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे उद्धार के उद्देश्य को नहीं जानते हैं। तो हमारा उद्धार का उद्देश्य अनंत जीवन है, जो हमें अभी इस पृथ्वी पे जीना होता है। हमारा उद्धार का उद्देश्य, हमारा उद्धार केवल भविष्य से संबंधित एक चीज नहीं है। जब हम हमारे उद्धार को एक भविष्य के संबंधित एक चीज बनाते हैं, तो हम एक नरक वाली जिंदगी इस पृथ्वी पे जिएंगे। जो परमेश्वर ने जो जीवन जीने के लिए हमें उद्धार दिया है, वो जिंदगी हम नहीं जी पाएंगे। आमीन। तो सच्चाई यह है कि यीशु आए न केवल ताकि हम स्वर्ग चले जाएं और हमेशा के लिए वहाँ जिए। हाँ, एक दिन हम स्वर्ग में हमेशा के लिए जिएंगे, पर वह अनंत जीवन का अर्थ नहीं है। अनंत जीवन एक वर्तमान का जीवन है और यीशु ने हमें पाप से आज़ाद कर दिया। यीशु ने हमें इस संसार से, इस पापी संसार से उद्धार दे दिया, ताकि हम इस संसार में एक अनंत जीवन जिए। आमीन। यूहन्ना का 10 और उसका 10 वचन कहता है कि चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन।
परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। और सच में हमें आज इस बहुतायत के जीवन की बहुत ज़रूरत है। हमें इस अनंत जीवन की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है। यीशु न केवल हमारे पापों के लिए मरा, पर यीशु मरा ताकि हमारा उद्धार हो और हम परमेश्वर के करीब और यीशु के करीब आए। आमीन। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आपको इस उद्देश्य को समझना है कि परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन, मतलब एक अनंत जीवन देना चाहता है। यदि आप पहले से ही नए जन्मे हो और आपने एक नया जन्म पाया है तो आपको केवल आपको यह समझना है कि आपके पापों के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए ही परमेश्वर ने उद्धार नहीं दिया है। पर आपको वचन में देखना है। वचन कहता है अनंत जीवन देने के लिए आपको वो उद्धार मिला है और इस अनंत जीवन में प्रवेश करने की आपको आवश्यकता है। आमीन। तो भाई और बहनों, ये 5 चीजें आप याद रखना। पहले कि सुसमाचार का उद्देश्य अनंत जीवन है। दूसरा कि अनंत जीवन परमेश्वर को जानना यही है। तीसरी बात कि परमेश्वर को जानना एक व्यक्तिगत संबंध है। परमेश्वर के साथ वो व्यक्तिगत संबंध होना है। चौथी बात यह है कि अनंत जीवन अब उपलब्ध है। वो भविष्य से संबंधित एक चीज नहीं है। अनंत जीवन आज के लिए है, अभी के लिए है, अब के लिए उपलब्ध है। आमीन। और आखिर बात, परमेश्वर आपके साथ व्यक्तिगत संबंध चाहता है। आमीन। आशा करती हूँ कि ये संदेश ने आपकी आंखें खोल दी है। अभी आप समझ पा रहे हो कि अनंत जीवन क्या है। तो प्रभु में आप आशीषित रहे और ऐसे वीडियोस और भी हम अपलोड करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करें लोगों के साथ और कनेक्टेड हमारे साथ जुड़े रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।